इस संसार में यदि हम दृष्टि डाल करके देखें तो हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या दिखाई न दे रहा हो, जो कुछ भी है वो दो चीज़ें हैं। एक है जड़ और दूसरी है चेतन। एक चित है और दूसरा अचित है। किंतु जो चेतन सत्ता है वो चेतन सत्ता भी हम दो नाम से संबोधित करते हैं। वैसे तो आत्मा कहकर के दोनों का ग्रहण कर लेते हैं, किंतु एक को जीव कहकर के संबोधित करते हैं और दूसरे को परमेश्वर या ईश्वर कहकर के संबोधित कर लेते हैं। ऐसे ही जो जड़ जगत है, ये जड़ जगत भी दो भागों में बटा हुआ है। एक भूत है और एक भूत से उत्पन्न जगत है। तो जो भूत है वो तो भौतिक कहलाता है, वो सृष्टि। किंतु जब भूत से निर्मित पदार्थ के साथ चेतन का संयोग हो जाए तो फिर हम ये भूल जाते हैं कि ये जड़ है या चेतन है। और उसका उदाहरण है अपना शरीर, हमारा शरीर। पीड़ा घुटने में हुई, कहीं पाँव में नीचे हुई, हाथ में हुई, कोहनी में हुई, और थोड़ी सी दूसरे से कोहनी लग गई तो क्या कहते हैं, मैं मर गया। तो मर कौन गया? कौन मर गया? शरीर मर गया या शरीर में रहने वाला मर गया? दोनों तो भिन्न भिन्न है। किंतु जब शरीर के साथ वो सत्ता मिल जाती है, चेतन सत्ता, और उसके संदर्भ में जो विचार करते हैं उस चिंतन का नाम अध्यात्म है। आत्मानम अधिकृत्य अध्यात्मम। देखिए, आत्मा को अधिकृत करके जो चर्चा है, जो संवाद है, वो अध्यात्म है। अब जब हम अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक सम्मेलन कर रहे हैं, तो परमेश्वर के संदर्भ में भी चर्चा हो सकती है और आत्मा के संदर्भ में भी चर्चा हो सकती है, और आत्मा के साथ मिला हुआ जो शरीर है इसकी भी चर्चा संभव है। इसलिए जितने शारीरिक कष्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, दर्शनकार उन्हें आध्यात्मिक दुख मानता है। और जब वो बात करता है कि दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा, तीन प्रकार के जो दुख हैं, इन तीनों प्रकार के दुखों को नष्ट करने की जिज्ञासा करनी चाहिए। इनको कैसे नष्ट किया जाए, समाप्त किया जाए। एक को हम आधिदैविक कह देते हैं, दूसरे को आधिभौतिक कह लेते हैं, और तीसरे को आध्यात्मिक कहते हैं। और वहाँ आध्यात्मिक कहने का तात्पर्य शरीर और आत्मा दोनों से बराबर बराबर होता है। तो जब अध्यात्म का चिंतन कर रहे हैं तो वास्तव में चिंतन करने वाली सत्ता कौन सी है? अध्यात्म का चिंतन करने वाली सत्ता, वो चेतन सत्ता आत्मा है या ये जड़ शरीर है? वास्तव में ना वो सत्ता है ना ये सत्ता है। अध्यात्म का चिंतन करने वाली जो सत्ता है, न तो अकेली आत्मा है और न शरीर है। ये कब चिंतन प्रारंभ होता है? ये चिंतन तब प्रारंभ होता है जब वो उस आत्म तत्व का इस शरीर के साथ मेल हो जाता है। यदि शरीर के साथ उसका संबंध नहीं हुआ, संसर्ग नहीं हुआ, वो मुक्ति में रहे, या जो मुक्ति न मानते हो, हमारे पौराणिक मित्र स्वर्ग और नरक की कल्पना करते हों, वहाँ रहे, कहीं रहती हुई वो चिंतन नहीं करती। वहाँ जो उसका संदर्भ है वो सारे के सारे संदर्भ थोड़े भिन्न हो जाते हैं। तो चिंतन होता है इस शरीर के साथ रहते हुए, और शरीर के साथ रहते हुए उसका चिंतन कब होना संभव है? उस चिंतन के लिए बहुत सारी विधियाँ हैं, और जो विधियाँ हैं उन सबको हम योग कह करके ही संबोधित कर लेते हैं। अनेक उसकी पद्धतियाँ हैं, अनेक उसके विचार हैं। जो अनेक पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में एक पद्धति पतंजलि की पद्धति है, जो पातंजलि योग है। और पातंजलि योग में जो पतंजलि मुनि चर्चा करते हैं, उस आत्म तत्व की, चेतन तत्व की बात करते हैं, तो सबसे पहले वो समाहित चित्त की बात करते हैं। वास्तव में योग कर कौन रहा है? आत्मा को जानना कौन चाहता है? उस परमेश्वर को पाना कौन चाहता है?
व्यक्ति दुखी है, कष्ट में है, तब याद करता है या प्रसन्नता में रहते हुए याद करता है? सोचने की बात है। हिंदी में तो कहावत है, हारे को हरि नाम। जब हम हार जाएं, परेशानी में हो जाएं, तो परमेश्वर बहुत याद आता है। तो वो हरि तो परमेश्वर तो कब याद आ रहे हैं? जब व्यक्ति हार गया है, थक गया है। किंतु पतंजलि कहते हैं कि जो समाहित चित्त है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके अंतःकरण की जितनी भी वृत्तियां हैं, वो सारी की सारी वृत्तियां केंद्रित हैं, केंद्रीभूत हो रही हैं, उसके चित्त की वृत्तियां बिखरी हुई नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्ति के योग की जब चर्चा करते हैं पतंजलि, तो पहले समाहित चित्त की बात कर देते हैं। और समाहित चित्त की बात करने के बाद जो व्युत्थित चित्त हैं, जो असमाहित चित्त हैं, जिन्हें हम कह लें कि बेचैन हैं, परेशान हैं, जिनका मन कहीं टिकता नहीं है, जिनका मन कहीं ठहरता नहीं है, तो ऐसे जो व्यक्ति असमाहित चित्त हैं, उनकी जब पतंजलि बात करते हैं तो उनके लिए एक बात कह देते हैं कि देखिए, उनका जो योग है वो क्या है? वो क्रिया योग है। उनका योग क्रिया योग है। और क्रिया योग के लिए बता दिया कि देखिए, 3 का नाम क्रिया योग है। एक तप है, दूसरा स्वाध्याय है, और तीसरा ईश्वर प्रणिधान है। और इनकी आवश्यकता क्या है क्रिया योग की? कहते हैं समाधि भावनार्थ है, क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि की भावना करने के लिए, अर्थात हमारा जो असमाहित चित्त है, बिखरी हुई जो चित्त की वृत्तियां हैं, इधर उधर दौड़ने वाली जो चित्त की वृत्तियां हैं, आप अब रात्रि में घर जाएंगे, अपने कार से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, उसके आगे जो आपकी लाइट लगी हुई है, उस लाइट के ऊपर एक सामने से एक शीशा लगा है, किंतु शीशे के पीछे भी कुछ लगा हुआ है सब ओर से। यदि जो पीछे लगा हुआ है सब ओर से, शीशे को तो हम मान लें, आंख के सामने शीशा लगाया है तो जो धुंधला दिख रहा था स्पष्ट दिखाई देने लगा, साफ साफ हो गया। तो उस बल्ब के सामने, लाइट के सामने भी शीशा लगाया तो शायद साफ दिखाई देने लगेगा, इसलिए लगाया होगा। किंतु जो पीछे लगा हुआ है, उस पीछे लगे हुए पर जो पॉलिश सी हो रही है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा मैल मिट्टी लगा दें या उसको हटा दें, तो तब सोच करके देखिएगा कि आपको स्पष्ट दिखाई देगा या अस्पष्ट दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा या साफ दिखाई देगा। सोच कर देखिए। भले ही कोहरा ना पड़ रहा हो, धूल भरी आंधियां ना उड़ रही हों, किंतु जब पीछे जो रिफ्लेक्टर है, यदि उसके ऊपर कुछ लग गया है तो आपको साफ साफ नहीं दिखाई देने वाला। तो चित्त की वृत्तियां जब बिखर जाती हैं तो समझ लीजिएगा कि वो ऐसी हो गई हैं कि उनके पीछे कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, इसलिए वो एक दिशा में देख नहीं सकती। जहां देखना है उसको नहीं देखेंगी, वो रोशनी तो जाएगी, उतनी जाएगी, कम नहीं होगी, किंतु सामने नहीं दिखाई देगा। मनुष्य दूसरी जगह भी करता है। कार और बाइक में नहीं चल रहा होता, घोड़े तांगे में भी चल रहा होता है, तो घोड़े तांगे में भी घोड़े की आंख के दोनों ओर किस लिए लगा देता है? इसलिए लगाता है कि उसकी जो चाक्षुष वृत्ति है, वो चाक्षुष वृत्ति इधर उधर ना भटक जाए। और यदि इधर उधर भटक गई तो वो बिल्कुल सीधे में नहीं चलने वाला फिर सड़क पर। कभी इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, कहीं भी चल सकता है। तो इसलिए ये जो चारों और उसके पीछे रिफ्लेक्टर लगाना या वो लगा देना है, ये चित्त की वृत्तियों को समाहित करना है। और समाहित करने का साधन क्या है? समाहित करने का साधन है सबसे पहला तप। और तप क्या है? तप मान लिया हमने कि तप तो बस धूप में खड़े हो जाना तप, जल में खड़े हो जाना तप,
जून के महीने में चारों ओर अग्नियां प्रज्वलित करके और सूर्य की ओर एकटक देखते रहना, पंचाग्नि तप है। पंचाग्नि शब्द भी यात्रा करते रहते हैं, बड़ी यात्रा करते हैं शब्द। देवानाम प्रिय शब्द है, सरल अर्थ तो क्या होगा, किसी संस्कृत के विद्यार्थी से पूछें तो क्या कह देगा, जो देवताओं को प्रिय है, देवानाम प्रिय। किंतु व्यवहार में संस्कृत के विद्वान जानते हैं बिल्कुल विपरीत अर्थ में हो रहा है प्रयोग। ऐसे ही बंधु आप प्रयोग करते नहीं करते, बंधु किसके लिए प्रयोग करते हैं बंधु शब्द का? अपने निकटस्थ व्यक्ति के लिए, प्रिय व्यक्ति के लिए, जिससे आपका कोई स्नेह का बंधन है। जिसके साथ आपका स्नेह का बंधन नहीं है, स्नेह के सूत्र से आप जिसके साथ नहीं बंधे, उसके लिए बंधु का प्रयोग नहीं करते। किंतु परमात्मा से तो सभी बंधु बनना चाहते हैं। सैनो बंधुर्जनिता है कि वो हमारा बंधु है। किंतु यदि बंधु शब्द को ब्रह्म के साथ जोड़ दें तो शब्द हो जाएगा ब्रह्म बंधु। तो ब्रह्म बंधु का अर्थ क्या है? परमात्मा का मित्र? बिल्कुल नहीं है। ब्रह्म बंधु शब्द इस अर्थ में बिल्कुल प्रयुक्त नहीं होता। जो समझ लीजिएगा, डाली के अगले भाग पर बैठा हुआ डाली की जड़ को काट रहा, उसे जो कुछ कह सकते हैं वो ब्रह्म बंधु है। जिसकी बुद्धि इतनी प्रखर हो, इतना बुद्धिमान हो, वो ब्रह्म बंधु है। तो शब्द बदलते हैं। ये पंचाग्नि भी ऐसे ही बदल गया। जो आहिताग्नि होते हैं, स्रोत कर्म कांड के करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो पंचाग्नि उनके यहाँ होती हैं। हमारी यज्ञशाला में वो परंपरा नहीं है पंचाग्नि रखने की। हमारी तो सीधी सीधी एक अग्नि होती है, वो भी प्राय दिया सलाई में सिमटी रहती है, घर पर नहीं रहती। तो खैर उसको भी पंचाग्नि को ला करके और यहाँ जोड़ दिया हमने। ये तप नहीं है। तप क्या है? तप शरीर के स्तर पर तो शरीर का तप, वाणी के स्तर पर चले जाएं यदि आप, तो वाणी का तप। अब वाणी का तप क्या है? कितना कठिन है वाणी का तप करना। वाणी का तप सरल नहीं है। मानसिक तप करना सरल नहीं है। पंचाग्नि का तप तो बहुत सरल हो सकता है, कठिन तो लगता है, किंतु अभ्यास हो जाता है। आप तवे के पास हाथ ले जाते हैं, गर्म लगता है। माता और बहनें रोज बनाती हैं, तवे पर रोटी सेकती हैं, कितने बार उनका हाथ लगता है, कितने बार उस कुकर को पकड़ के उठा लेती हैं, कितने बार उन्हें लगता है कि दूध का भगोना उबल ना जाए, कहीं बर्तन नहीं हो, कपड़ा नहीं हो वहाँ पर, या वो पकड़ने वाला यंत्र नहीं हो, तो तुरंत उठा के रख देंगी। आप रख पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो वाणी का तप, जिसमें वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना। और कैसा नियंत्रण रखना? ऐसा नियंत्रण रखना कि बोलने से पहले ये विचार करना कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। और जब व्यक्ति ये विचार करना छोड़ देता है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, तो फिर वो जो कुछ भी बोल रहा होता है उससे अनिष्ट ही अनिष्ट होता है। महाभारत के युद्ध होने में बहुत सारे कारक हैं। किसी भी एक काम के होने में बहुत सारे कारक होते हैं, किंतु कभी कभी कोई एक कारक इतना प्रबल हो जाता है कि दूसरे कारक छिप जाते हैं, गौण हो जाते हैं, और वो प्रबल हो जाता है। कोई संशय नहीं, कोई किसी की दो राय नहीं हो सकती कि दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था, इसमें किसी को संशय नहीं, दुनिया में कोई संदेह नहीं है। किंतु जब उसे धृतराष्ट्र पुत्र कहकर के संबोधित किया गया, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर, जब वो सभा में जाते हुए, सभा भवन में जाते हुए अपने कपड़े ऊपर को उठाने लगा इस आशंका से कि कहीं भीग ना जाएं, और यहाँ खुले दरवाजे से जा सकता हूँ, दरवाजे से टकरा गया, तो उसको भीमसेन ने क्या कह करके पुकारा। द्रौपदी तो बेचारी वैसे ही बदनाम हो गई,
अंधे का अंधा। द्रौपदी ने कहीं नहीं कहा, मेरी तो दृष्टि में आया नहीं। आपको कोई श्लोक मिल जाए तो बता दीजिएगा। भीमसेन ने कहा धृतराष्ट्र पुत्र। द्रौपदी भी हंस पड़ी, दूसरे भी हंस पड़े। क्या था? बिल्कुल सत्य था, 100% सत्य था, इसमें कोई संशय नहीं कि धृतराष्ट्र का पुत्र है। किंतु जिस समय उस शब्द का प्रयोग किया गया, उस समय इसलिए प्रयोग नहीं किया गया कि वो हमारे ताऊ का बेटा है, वो इसलिए प्रयोग नहीं किया गया कि वो हमारा बड़ा भाई है, इसलिए प्रयोग नहीं किया गया कि वो धृतराष्ट्र का पुत्र है। क्या है? वो प्रयोग किया गया इसलिए कि जो गुण उसमें था, अब उसमें क्या गुण था? दृष्टिहीनता का गुण। और इसमें उससे भी बढ़ करके है। उसके पास तो सचमुच में नहीं थी, और ये सचमुच में होते हुए भी हैं, फर्श पर कपड़े ऊपर उठा रहा है पानी की आशंका करके, दरवाजे में टक्कर मार रहा है ये सोच करके कि खुला हुआ द्वार है। तो ये जो शब्द का प्रयोग था, ये शब्द का देखिए, वैयाकरणों ने एक बड़ी बात कही, भर्तृहरि ने। उन्होंने माना कि शब्द ब्रह्म है। और ध्यान रखिए, शब्द का प्रयोग उस महाभारत के समय ऐसा हुआ हो और महाभारत का युद्ध हो गया हो, ऐसा नहीं है। दो व्यक्ति अभी जीवित हैं, आप दोनों से परिचित हैं। उन्होंने शब्द का प्रयोग करते समय थोड़ा सा विचार नहीं किया, थोड़ा सा विचार नहीं किया। एक तो हैं लाल कृष्ण आडवाणी। सोच करके देखिए, आज सत्ता के शिखर पर जिनके नगाड़े बज रहे हैं, जब वो सत्ता से गिर रहे थे तो बचाने वाले आडवाणी थे, सब जानते हैं इतिहास को। किंतु जिन्ना के लिए 2 शब्दों का प्रयोग कर दिया जा करके पाकिस्तान में, बस। और उसका क्या परिणाम हुआ आप जानते हैं। वो राजनीति के परिदृश्य से एक तरह से बिल्कुल ये कहिएगा कि वो तो क्लीन बोल्ड होकर के बाहर चले गए उसी दिन के बाद से। और एक दूसरा बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति, जिसे भारतीय जनता पार्टी वाले थिंक टैंक कहते थे, KN गोविंदाचार्य, ये माना जाता था कि इसका नीति निर्देशक ये व्यक्ति है, बुद्धि का ठेका सारा अकेला लिए हुए है गोविंदाचार्य। और गोविंदाचार्य ने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, किसी को ध्यान होगा, मुखौटा। ध्यान है? नहीं। उन्होंने कह दिया था अटल जी के लिए कि ये हमारा मुखौटा है। वास्तविकता तो हमारी जो नीतियां हैं, पर जो वो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, ये तो मुखौटा है। KN गोविंदाचार्य को देख लीजिए, भटकता फिर रहा है सारे देश में, आज तक उसे मंच नहीं मिला, कहीं मंच नहीं मिल रहा सम्मान के साथ। जो गोविंदाचार्य मिलता नहीं था लोगों को, आप चाहें तो कल यहाँ बुलवा लीजिएगा, बस व्यवस्था कीजिए खर्चे की, लाने वाने की, और गोविंदाचार्य सुलभ हो जाएंगे आपको। तो ये जो शब्द का प्रयोग है, ये वाणी का बहुत बड़ा तप है। इसी प्रकार से दूसरे तप हैं। तो ये जो तप करना, स्वाध्याय करना, आत्मचिंतन करना, और जो कुछ भी हो रहा है अपनी ओर से 100% करना, और परमेश्वर को समर्पित कर देना कि जितना मेरे से हो सका। जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान नहीं करता तो पद से हटते ही ना, जो समाज वाले जब साल भर बाद हटा देते हैं प्रधान पद से, मंत्री पद से, दूसरे साल क्या होता है? पता नहीं, ओलमी सार लेनी पड़ती है, एमटास लेनी पड़ती है, टेलमा लेनी पड़ती है, क्या क्या लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है ना। ये क्या पद हैं? छोटे छोटे पद, छोटे छोटे काम। आपको दायित्व मिला, कीजिए साल भर, और करके छोड़ दीजिएगा सहज भाव से, तो कोई क्या तकलीफ होने वाली है। तो वो समाहित चित्त की ओर जाने वाली जो स्थितियां हैं, उनका चिंतन करना, आध्यात्मिक चिंतन करना है।